नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। मेरे साथ महेश कुमार जैन। हम कर रहे थे मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट और अपना मेट्रोलॉजी में चल रहा था लिमिट फिट टॉलरेंस। तो हमने बात की थी, क्या बात की थी, तो थोड़ा सा आइडिया वापस ले लेते हैं। हम बात किए थे कि जब एक बेच प्रोडक्शन, एक मास प्रोडक्शन में कोई चीज प्रोड्यूस की जाती है तो एग्जैक्ट साइज के सभी कंपोनेंट्स को बनाना काफी डिफिकल्ट होता है। और प्रोडक्शन तो ये कहती है कि भैया आप एग्जैक्ट साइज के दो कंपोनेंट भी कभी सेम नहीं बना सकते। तो फिर बात आई कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम इस साइज पर कुछ टॉलरेंस दे देंगे कि भैया हम ऐसा कहेंगे कि इस रेंज के अंदर अगर आपके सारे कंपोनेंट है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस रेंज के बाहर है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने इसी कि किसी भी एक जैसे 1000 अगर साफ्ट अपन को बनानी थी तो 1000 साफ्ट की हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये, इसके बीच में ही ये सारी की सारी 1000 साफ्ट रहने वाली थी। फिर हमने इस पे बात की कि टॉलरेंस देने का जरूरत क्यों पड़ा, ये अपन को समझ में आ ही गया था कि टॉलरेंस अपन ने क्यों दिए। फिर अपन बात किए थे कि 7 पैरामीटर्स को अपन को पढ़ना था। तो हमने नॉमिनल साइज पढ़ा, हमने बेसिक साइज पढ़ा, नॉमिनल बेसिक के बाद हमने पढ़ा आपके पास जो अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन। हमने ये सारे के सारे 7 पैरामीटर्स पढ़े। तो इसी 7 पैरामीटर्स जब हम स्टडी कर रहे थे दोस्त, जब हम इन 7 पैरामीटर्स की स्टडी कर रहे थे तो इन 7 पैरामीटर्स में अपन को एक बात समझ में आई कि इन 7 पैरामीटर्स को आपने कहा कि जैसे 1000 की अपन बात करें कि अपन को कितना चाहिए, 1000 प्रोडक्ट अपन को बनाने हैं। और इन 1000 प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन 1000 प्रोडक्ट को बनाना है और अपन को साइज कौन सी चाहिए, साइज हमको साइज चाहिए, कौन सी साइज चाहिए, तो हमको चाहिए 100 mm के 1000 प्रोडक्ट, 100 mm के 1000 प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो भैया प्रोडक्ट बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना पड़ेगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पास पहुंचे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ने अपन से कहा कि आपका जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे कुछ प्रोसेस से मिलकर बनेगा। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है जनरली, मेन, मशीन, मटेरियल और हो सकता है कि आपको उसको मेजर करके दोगे तो मेजरमेंट। तो 4 चीजों की जरूरत पड़ सकती थी। तो इन चारों चीजों के अंदर क्या होगा, इन चारों चीजों के अंदर कि भैया आप जो उसे बना रहा है, वो जो आदमी उसे बना रहा है, वो पहला प्रोडक्ट जब वो आया कंपनी के अंदर, वो घुसा, तब उसकी एक एनर्जी थी। और लास्ट में जब वो इवनिंग तक जातक उसकी एनर्जी का लेवल डाउन होगा, उसकी वजह से हो सकता है कि वो जो साफ्ट उसने पहले आते ही, एंट्री करते ही जो सॉफ्ट बनाई थी और लास्ट जाते सॉफ्ट बनाई, उसकी शेप और साइज में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। वो चाहे माइन्यूट डिफरेंस हो, वो होगा जरूर। तो उन्होंने कहा कि इन प्रोसेस कैपेबिलिटीज के वेरिएशन की वजह से, प्रोसेस कैपेबिलिटी के वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि भैया एग्जैक्ट साइज के दो कंपोनेंट नहीं बन पाते हैं। तो फिर अपनी बात आई क्या कि 1000 प्रोडक्ट अगर इसके बनाने हैं सर, 1000 प्रोडक्ट अगर अपन को इसके बनाने हैं तो हमने कहा कि नहीं बन सकते। देखो क्या बात आई, बात क्या आई ये समझना, ठीक है। बात क्या उठी, अगर हम उस पर बात समझें तो बात ये उठी कि 1000 प्रोडक्ट चाहिए था, पर भैया मेन, मशीन और मटेरियल और मेजरमेंट की प्रोसेस कैपेबिलिटीज की वजह से या वेरिएबिलिटीज की वजह से उनके अंदर, अब आप बोलोगे सर मशीन के अंदर ऐसी क्या बात है कि एक कंपोनेंट वो दो साइज के सेम नहीं बना सकती, तो भैया वाइब्रेशंस का चक्कर है वहां बाबा, वाइब्रेशन का चक्कर है, वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है सर, मटेरियल में डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, और मेजरमेंट में जब आप मेजर करो तब भी वो कुछ ना कुछ एरर दे सकता है। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि इस पे अपन एक लिमिट दे देते हैं इस पे। तो यहीं से शुरुआत हुई कि भैया आपने इस 100 पर मान लीजिए प्लस माइनस 0.5 दे दिया, तो इस पर आपने एक वेरिएशन दे दिया, और ये वेरिएशन एक परमिसिबल रेंज में है, एक परमिसिबल रेंज हो गया। ये परमिसिबल रेंज हो गया कि भैया इस रेंज में आपने जो ये मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन है, ये जो मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन है, मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन, मैक्सिमम परमिसिबल जो ये वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन को
इस मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन को हमने एक नाम दिया जिसका नाम था टॉलरेंस। हमने नाम दिया टॉलरेंस क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है दोस्त। मैं आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आपको और ज्यादा सी चीजें, और ये अपन बेसिक पढ़ रहे हैं कि अपना इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ठीक है। तो साहब हमने इसका नाम दे दिया टॉलरेंस, इसका नाम हमने दे दिया टॉलरेंस, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो मैक्सिमम परमिसिबल जो वेरिएशन किसी कंपोनेंट्स की साइज में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द टॉलरेंस। तो हमारे पास ये जो साइज है, इस साइज में कितने प्रोडक्ट है? 1000 प्रोडक्ट है। तो हमने समझा भी, हमने इस चीज को समझने की कोशिश भी की थी, ठीक है। चलिए सर, यहां तक आपकी बात समझ में आई। फिर यहीं से हमें एक चीज समझ में आई कि भाई इसको है ना, इसको आप, इससे अभी दो चीजें पता चल रही है आपको। क्या? कि भाई ये 100 क्या है? इस 100 का नाम आपने दिया बेसिक साइज या नॉमिनल साइज। बेसिक साइज क्या होती है? तो अगर कोई पूछ ले कि बेसिक साइज क्या होती है, बेसिक साइज वो साइज होती है जिस पर क्या दिया जाता है, जिस पर आपके वेरिएशंस दिए जाते हैं, जिस पर आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट दी जाती है, वेरिएशन दिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। जो भी टॉलरेंस दिया जाता है वो इसी बेसिक साइज पर दिया जाता है। तो बेसिक साइज हमने समझा। इसके बाद हमने समझा अपर लिमिट। अगर हमें अपर लिमिट निकालनी है कि भैया अपर लिमिट अगर अपन निकालनी है तो अपन को दोनों चीजें, देखो ऐसे नहीं है 0.5, ऐसा नहीं है 0.5, आप जोड़ो पहले। तो 100 में अगर 0.5 जुड़ेगा तो यह आया आपके पास 100.5, और लोअर लिमिट आपने निकाली तो देख लो कि भाई लोअर अपर में कौन सी है ना। तो लोअर लिमिट आपने निकाली तो लोअर लिमिट आपके पास आ गई 100 माइनस 0.5, तो ये आ गया आपके पास 99.50 mm। तो ये तीन पैरामीटर्स हमको यहां से देखने को मिल रहे थे। ये तीन पैरामीटर्स हमको यहां से देखने को मिल रहे थे। अगर टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस क्या है सर? टॉलरेंस को अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वही आपके पास टॉलरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन upper limit and lower limit, upper limit and lower limit, ठीक है। तो यहां से इसका टॉलरेंस आ जाएगा कि भाई अपन ने इतना टॉलरेंस दिया। जैसे 1 mm का टॉलरेंस यहां दिखाई दे रहा है कि 1 mm के अंदर वेरिएशन परमिसिबल है अपने पास, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, यहां तक हमें समझ में आया। पर सर ये तीन चीजें हमें इससे डायरेक्टली समझ में आ रही है, लेकिन अगर इसी का हम ग्राफिकल अप्रोच लगा दे, अगर इसी को हम ग्राफिकल अप्रोच से करें तो हमें और भी चीजें दिखाई देगी। अगर हमें इसे ग्राफिकल मेथड से हमें इसे करने लगे, तो ग्राफिकल मेथड से हम करने लगे तो हमें और भी चीजें यहां दिखाई देगी। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ये कर दी और एक लाइन ये कर दी, आपने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। इस लाइन को हम जीरो लाइन बोलते हैं, इसको हम जीरो लाइन बोलते हैं, और इसको हम डेटम लाइन बोलते हैं। डेटम लाइन बोलते हैं। जीरो लाइन किस बात को रिप्रेजेंट करती थी? तो जीरो लाइन रिप्रेजेंट करती है बेसिक साइज, कि आपकी बेसिक साइज क्या है 100। तो यहां से अगर डेटम यानी एकदम डेटम से ये 100 mm है आपके पास, जो भी टॉलरेंस आपको देना पड़ेगा वो टॉलरेंस आपको यहां से पता लग जाएगा। जैसे 100.5, तो 100.5 बताइए जीरो लाइन से किधर होगा? तो आपने बोला ये 100.5 जीरो लाइन से ऊपर होगा, तो आपने इसको ऊपर बना दिया कि भैया ये वाला चीज होना चाहिए। तो ये अपर लिमिट आ गई। अगर यहां से आप मेजर करो तो ये 100.50 है। तो ये वाली जो लिमिट आपके पास आई यहां से, ये आपकी अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। इसी तरह से अगर लोअर लिमिट की बात करें तो 99.50 किधर होगा सर? 99.50 100 से नीचे होगा। तो सर जी ये हो सकता है। तो अपन ने बोला कि यहां से डेटम से ये आपके पास लोअर लिमिट हो गई कितनी? 99.50, ठीक है। और इस तरह से अगर इन दोनों को अपन मिला दें, अब इन दोनों को अपन खूबसूरत तरीके से इनके बीच में इस तरह से अपन कर दें, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो आपका पास है ना, ये है टॉलरेंस जोन। इसी के अंदर आपकी 1000 शाफ्ट रहने वाली है, इसी के अंदर आपकी 1000 शाफ्ट रहने वाली है, ठीक है सर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद हमने कहा कि अब
डेविएशन की बात अपन ने की उसके बाद कि आप और पैरामीटर्स आपको और पैरामीटर्स जानने हैं, जैसे डेविएशन जानना है। डेविएशन क्या है दोस्त? डेविएशन क्या है तो मैंने लिखाया था डेविएशन में कि बेसिक साइज से जो एक्चुअल साइज है उसके बीच का जो डिफरेंस है। एक्चुअल साइज, जैसे मान लीजिए आपने जो शाफ्ट ली है, जो प्रोडक्ट लिया है, वो आपने ये वाला प्रोडक्ट ले लिया, ये वाला 100.5, ये एक्चुअल साइज हो गए। तो इस एक्चुअल साइज से ये एक्चुअल साइज बेसिक साइज से कितना डेविएट कर रही है, तो ये हो गया डेविएशन। तो ये हो गया डेविएशन कि एक्चुअल साइज बेसिक साइज से कितना डेविएट कर रही है आपके पास। चलिए सर, ये बात भी आपकी समझ में आई। तो यहाँ दो डेविएशन पे बात की गई कि भैया अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। तो अपर डेविएशन यहाँ क्या हो गया, अगर अपन बात करें तो बेसिक साइज और अपर लिमिट के बीच का डेविएशन हो गया अपर डेविएशन, और बेसिक साइज और लोअर लिमिट के बीच का जो हो गया वो हो गया आपके पास लोअर डेविएशन। तो डेविएशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द जीरो लाइन या बेसिक साइज। डेविएशन हमेशा कहां से मेजर किए जाते हैं? बेसिक साइज से मेजर किए जाते हैं। फंडामेंटल डेविएशन क्या था? नियरेस्ट डेविएशन आइदर अपर या लोअर। अपर और लोअर दोनों में से जो भी बेसिक साइज के पास में है वो आपका क्या बन गया? वो आपका फंडामेंटल डेविएशन बन गया। इनका फंडामेंटल डेविएशन बहुत खूबसूरत चीज है, हम धीरे धीरे जब समझेंगे तो इस फंडामेंटल डेविएशन की कहानी खुलेगी। आज अपन उस चीज को भी करने का ट्राई करेंगे। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब बात आती है आपके पास टॉलरेंस की। अब टॉलरेंस आपको, मैं टॉलरेंस को क्लासीफाई करूं तो अगर अपन टॉलरेंस को क्लासीफाई करें, अगर अपन टॉलरेंस को क्लासीफाई करें दोस्त, तो टॉलरेंस बेसिकली, टॉलरेंस को अगर मैं क्लासीफाई करूं दोस्त, तो आपका एक टॉलरेंस होता है डायमेंशनल टॉलरेंस, एक होता है आपके पास डायमेंशनल टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस एक टॉलरेंस होता है आपके पास डायमेंशनल टॉलरेंस, एक टॉलरेंस पे बात करें तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, और एक टॉलरेंस और है कंपाउंड टॉलरेंस, जो गेट में इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कंपाउंड पर। कंपाउंड टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस, वो टॉलरेंस जो डायमेंशंस पर दिया जाएगा। ये किस पे दिया जाता है? ये डायमेंशंस पर दिया जाता है, ऑन द डायमेंशंस, ऑन द साइज बोल दो आप, है ना, जो साइज पर दिया जाएगा। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस जो किस पर दिया जाता है? शेप पर, जो शेप पर दिया जाता है। ठीक है, आज मैं आपको इन दो टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। कंपाउंड के बारे में लास्ट में आपको एक क्वेश्चंस करा दूंगा। तो कंपाउंड में से क्या क्वेश्चंस आपके बनते नहीं, गेट में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहां बात करें डायमेंशनल टॉलरेंस पर, अगर बात करें तो डायमेंशनल टॉलरेंस आपका दो टाइप से होता है, जो आपके अक्सर इस पे क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। डायमेंशनल टॉलरेंस पर क्वेश्चंस भी आपके काफी पूछे जाते हैं। एक हो जाता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक हो जाता है बाइलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस। एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। दो टाइप का टॉलरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो अक्सर इसी चीज से काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं।
और मैं आपको आज इस पे डिटेल में डील करने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ हम डील करने वाले हैं किस पे, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस पर भी। किस पे, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। अगर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस पे बात की जाए, अगर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस पे बात की जाए दोस्त, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस पे बात की जाए, तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस पर इसको आप 3 टाइप से कर सकते हो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को, ठीक है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को अपन 3 टाइप से कर सकते हैं। देखिए आराम से आप करेंगे, मैं सारा मेजरमेंट आपको करवा दूंगा जो एमपीपीईबी के लिए और बाकी अदर्स एग्जामिनेशन, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, चाहे वो डीआरडीओ का हो, सभी के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा यहाँ पढ़ लेना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छे से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 टाइप का टॉलरेंस दिया जाता है। एक टॉलरेंस दिया जाता है फॉर्म टॉलरेंस, मैं बताऊंगा। फॉर्म टॉलरेंस एक दिया जाता है आपके पास, फॉर्म टॉलरेंस, एक ओरिएंटेशन टॉलरेंस, ओरिएंटेशन टॉलरेंस, एक पोजिशनल टॉलरेंस। पोजिशनल टॉलरेंस, तो 1 बाय 1 हम सभी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये टॉलरेंस का क्लासिफिकेशन है आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डायमेंशनल टॉलरेंस में आपको यूनिलेटरल और बाइलेटरल टॉलरेंस सबसे पहले बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 एक एक टॉलरेंस, तो टॉलरेंस को इस तरह से क्लासीफाई पूरा मैंने करके दिखाया आपको। इस पे से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे डायमेंशनल टॉलरेंस को अपन ने कैसे स्पेसिफाई, तो डायमेंशनल टॉलरेंस को अपन ने स्पेसिफाई किया था। देखो अब 1 बाय 1 समझते जाओ। डायमेंशनल टॉलरेंस को एक बात करें तो डायमेंशनल टॉलरेंस आप सबने पढ़ चुके हो। डायमेंशनल टॉलरेंस आप सब पढ़ चुके हो कि डायमेंशनल टॉलरेंस अपन ने जो स्पेसिफाई किया था, स्पेसिफाइड ऑन द साइज, साइज पर स्पेसिफाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप सब समझदार हो। जैसे 100 साइज है, प्लस 0.5 माइनस 0.3, ऐसे कर सकते हो। आपने कहा हम ऐसे नहीं, हम ऐसे करना चाहते हैं, 100 प्लस 0.5 प्लस 0.3, हमने बोला ऐसे भी कर सकते हो। आपने कहा 100, हमारा मन माइनस 0.3 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते थे, अलग अलग टाइप से आप इसको क्या कर सकते थे, स्पेसिफाई कर सकते थे दोस्त, ठीक है। अलग अलग टाइप से आप इसको क्या कर सकते थे, स्पेसिफाई कर सकते थे। तो ये आपने कुछ तरीके जाने, आपने कुछ तरीके जाने इनको करने के, ठीक है। कुछ तरीके आपको समझ में आए होंगे कि किस किस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हुई कि भैया यूनिलेटरल और बाइलेटरल, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है यूनिलेटरल और बाइलेटरल की। तो समझते हैं कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल क्या है। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या है। सबसे पहले अगर अपन यहाँ बात करें, अगर सबसे पहले अपन बात यहाँ करें, तो सबसे पहले अगर बात अपन करें तो अपने पास एक आता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। हमारे पास आता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस का क्या मतलब है, यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी बात समझते हैं।
यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते किसे हैं? देखो, अगर आपने बहुत ध्यान से, यूनिलैटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं? अगर आपने आपकी जो दोनों लिमिट है, दोनों लिमिट से मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अगर आपकी दोनों लिमिट बेसिक साइज के या तो अबव या तो ऊपर है या बिलो या नीचे है, अगर दोनों लिमिट बेसिक साइज के एक साइड हो, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ऐसे 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 टॉलरेंस को हम बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वापस मेरी बात को समझना, यूनिलैटरल टॉलरेंस में जो आपकी दोनों लिमिट होगी वो बेसिक साइज के एक साइड होगी, या तो ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। तो मैं विद एग्जांपल इसको पहले इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। 1 मिनट में पानी पी के फिर इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर देता हूं। तो मैं पहले लिख रहा हूं, फिर इसका ग्राफिकल अप्रोच उसको कहां यूज करते हैं। देखो, यूनिलैटरल टॉलरेंस अकर unilateral tolerance occur either above or below the basic size क्या बोला सर? आपके पास यूनिलैटरल टॉलरेंस अगर आइदर अबव और बिलो द बेसिक साइज। क्या मतलब? और अच्छे से इसको लिखना चाहे तो और अच्छे से इसको एक स्तर से भी लिखा जा सकता है। यूनिलैटरल टॉलरेंस अकर when both limits, ध्यान से सुना, both limits of the components देखो, यूनिलैटरल टॉलरेंस occur when both limits of the components are either above, ऐसे भी लिखा जा सकता है, either above or below the basic size। अगर आपकी, बहुत ध्यान से समझना दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपकी दोनों लिमिट किसी कंपोनेंट्स, मैंने कंपोनेंट्स लिखा है क्योंकि हमेशा अपन एक कंपोनेंट पे कभी लिमिट फिट टॉलरेंस देते ही नहीं। हम एक लॉट पर देते हैं, हमेशा किस पे दिया जाता है? एक लॉट पर दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि उस लॉट की जो आपके पास दोनों लिमिट है, वो दोनों लिमिट या तो उस बेसिक साइज के ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो ऊपर वाला मतलब यही है, नीचे, दोनों ही ऑप्शन में कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। तो आप उसी हिसाब से इसको क्या कर सकते हो? डन कर सकते हो। अब मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं। देखो, अगर ये आपकी बेसिक साइज, तो एग्जांपल के तौर पे बेसिक साइज बना दो, बेसिक साइज बना दिया सर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अगर एक एग्जांपल अपन के तौर पे देखें, जैसे 100 प्लस 0.7 प्लस 0.5 बनाओ भाई साहब, इसको बनाओ। ये किधर होगा? ध्यान से बनाओ। तो 100.7 अपर होगी, 100.7 जोड़ दो तो ऊपर ये बने, यहाँ होगी कुछ बेसिक साइज से। इस जीरो लाइन से ऊपर होगा। जीरो लाइन तो कितने पे होगा? अगर डेटम भी बनाना चाहो तो डेटम भी बना लो, है ना।
कभी कभी डेटम देता नहीं हो एक, है ना, तो देता नहीं तो इसका मतलब नहीं कि, है ना, ये देखो ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना 100 mm का बेसिक साइज, 100 mm का बेसिक साइज, बहुत ध्यान से, है ना, 100 mm का बेसिक साइज। तो ये आपका अपर लिमिट हो गया 100.70। लोअर लिमिट सर, लोअर लिमिट होगा 100.5, वो भी बेसिक साइज के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो भी बेसिक साइज के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखो, तो ये हो गया 100.5। तो दोनों लिमिट, चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे वो अपर लिमिट हो, दोनों लिमिट बेसिक साइज के किधर ऊपर, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो इसी के बीच में होने, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसी के बीच में होने, ठीक है, इसी के बीच में सारे कंपोनेंट्स आपके पास रहने वाले। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या हुआ, आपका ये जो है ना, ये आपका जो ये है, ये हो गया आपका टॉलरेंस जोन। तो दोनों लिमिट, अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, बोथ लिमिट्स आर अबव द जीरो लाइन या बेसिक साइज। तो ये क्या है, ये आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस है। ऐसा भी हो सकता था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो, 100 माइनस 0.7 माइनस 0.5। अब मैं आपसे पूछूंगा अपर लिमिट कौन सी इसकी, अपर लिमिट कौन सी? तो भैया देखो, ऐसा मत कर देना ऊपर वाली अपर होती है, ऐसा नहीं है, निकालना पड़ता है यहां से। अगर यहां से अपन निकाले 100 में से 0.7 जाएगा, एक तो 100 में से माइनस का 0.7 करो, एक 100 में से माइनस का 0.5 करो, तो यह आया 99.50 और ये आया 99.30। तो ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, ठीक है। तो भैया ये किधर होगा सबसे पहले? सर ये नीचे, बेसिक साइज के नीचे। सर ये हो गया बेसिक साइज के नीचे, ये हो गया सर बेसिक साइज के नीचे, ठीक है, 100.9। और ये उससे भी नीचे, ठीक है, दोनों हो गए। अब इनको मिला दो, इनको मिला दो, ठीक है, मिला दिया। ये अपर लिमिट है 99.50, ये 99.30, ठीक है, ये जीरो लाइन, ये जीरो लाइन, ये डेटम लाइन, ठीक है, ये डेटम लाइन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है दोस्त? ठीक है, यस सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही लिमिट इस जीरो लाइन यानी बेसिक साइज के कितना नीचे है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है आपके पास, ये भी यूनिलेटरल है। अब एक बात समझना, इस वाले जब दोनों लिमिट बेसिक साइज के ऊपर हो, when both limit बहुत ध्यान से, when both limit are above the basic size, are used in कौन से ऑपरेशन में यूज किया जाता है? ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन जब भी करना हो आपको, मान लो आपको 1000 होल चाहिए, 1000 होल चाहिए, तो आप कौन सा टॉलरेंस लेते हो? यूनिलेटरल लेते हो। और यूनिलेटरल में कौन सा लेते हो? ये लेते हो। यूनिलेटरल में ये चीज ली जाती है। क्यों ड्रिलिंग में ऐसा क्यों लिया जाता है सर? ये वाला ड्रिलिंग में ज्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है? अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ड्रिलिंग में आप ये वाला यूज करते हो, ड्रिलिंग हो गया, रेमिंग हो गया, ठीक है,
इनमें ये वाला ड्रिलिंग ऑपरेशन जो होते हैं ना, उनमें ये वाला यूज किया जाता है। क्यों? सवाल तो ये है, याद तो हम कर लेंगे, पर सवाल तो है हमारे मन में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ड्रिलिंग में हम इसे क्यों यूज करते हैं? तो एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 100 mm का 1000 होल चाहिए, 100 mm का, बहुत ध्यान से, कितने का? 100 mm का। हमें एक 100 mm का, हमें 100 mm के 1000 होल चाहिए, तो बेसिक साइज यही होगी। तो आप होल बनाना है तो आप ड्रिलिंग करोगे, ड्रिलिंग करोगे तो जो ड्रिल बिट होगा आपके पास, जो आपके पास ड्रिल बिट होगा, जो आपके पास ड्रिल बिट होगा, जो आपके पास ड्रिल बिट होगा, ड्रिल बिट देखा आपने? आपके पास जो ड्रिल बिट होगा, जो आपके पास ड्रिल बिट होगा, ठीक है, आपके पास जो ड्रिल बिट होगा, आपके पास जो ड्रिल बिट होगा, ठीक है, इसका जो ये डायामीटर आप रखोगे वो 100 mm रखोगे। भैया देखो, आपका जो डायामीटर इस ड्रिल बिट का होगा उतने का ही होल बनेगा ना, उतने का ही क्या बनेगा? होल बनेगा। तो आपका जो ये डायामीटर होगा इस ड्रिल बिट का, इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। जब अपन ड्रिलिंग पर, मैं आपको ड्रिलिंग कराऊंगा तो इस चीज को बोलते हैं पॉइंट एंगल। जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? 118। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है ना, यहाँ से ये होती है 118, 2 बीटा बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं, 118 इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ना, और ये होता है जो डायामीटर। अब आपने होल बनाना है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, बस बता रहा हूँ इसे, है ना। अगर मुझे आप बताओ, आपको 100 mm का होल बनाना है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर मन नहीं करेगा आपका। ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनो, आपको सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आ जाएगी, सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड्स होते हैं बीच में कटे हुए, जहां से ये चिप बाहर निकल जाती है, जहां से चिप बाहर निकल जाती है आपकी, ठीक है, जहां से चिप आपकी बाहर निकल जाती है। ये ड्रिल बिट, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, आपने कहा कि सर हमने 100 mm का ये तो बनाना ही है अपन को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये आपको किस में बनाना है? आपने कहा आपने ये कहा कि ये अपने पास अपन बनाएंगे तो एक वर्क पीस के अंदर अपन करेंगे, वर्क पीस के अंदर अपन होल करेंगे, ठीक है। ये वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है, अब एक बात समझना, कितने का ये ड्रिल बिट का डायामीटर? 100 mm लोगे भी यार, आपको 100 का बनाना तो 100 mm। अब आप एक चीज बताओ, क्या कभी भी जो होल बनेगा वो 100 से कम बनेगा या कम बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है अपना, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, क्या जो भी डायामीटर बनेगा क्या वो 100 mm से कम बन सकता है क्या? सर कभी कम बनेगा ही नहीं सर, ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट का डाया होगा उतना ही तो बनेगा। लेकिन अब बात समझना, 100 mm का से कम तो नहीं बनेगा, सारे होल 100 mm से ज्यादा क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि आपने कभी ड्रिलिंग की है क्या? ये बताओ, आपने कभी ड्रिलिंग की है? कभी मशीन पकड़ी है हाथ में? हाथ में मशीन पकड़ते हो, करते हो ना, तो ये हाथ हिलता है भाई साहब,
वाइब्रेशन आते हैं, तो वाइब्रेशन आने की वजह से साइज बड़ी बनती है हमेशा। वाइब्रेशन आने की वजह से साइज कैसी बनती है, बड़ी। 100 का नहीं बन के 100 से ऊपर बनेगा, चाहे वो 0.001 ही बने, चाहे वो 0.001 ही बने, ऊपर बनेगा। तो जितने भी होल होंगे वो सारे ऊपर होंगे। इसलिए जब भी अपन ड्रिलिंग की बात करते हैं तो उसमें किस टाइप का 100 होल्स चाहिए, 1000 होल चाहिए, सॉरी 100 नहीं लेना है रे, मुझे 1000 होल बनाने। तो 1000 होल का अपन जो रखेंगे वो इसके ऊपर रखेंगे। हमको पता है कि ऊपर बनने वाला है होल, हमको पता है ऊपर बनने वाला, तो हमारे पास ये एक एक्सेप्टेबल रेंज हो गया, हम इसी के अंदर रखेंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा लिया है ये टॉलरेंस। टॉलरेंस इतना नहीं होता है दोस्त, टॉलरेंस होता है 100.001, 100.001 से लेके 100.002। तो भैया 3 डिजिट में जाता है लास्ट में, बात है आपको। तो ये तो मैं समझाने के लिए एक बड़ी चीज ले रहा हूं आपको। इतना छोटा टॉलरेंस जोन होगा आपके पास, तो 100.002, 100.030 तो बहुत कम होता है ना, इसलिए, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई कि ड्रिलिंग में अपन यूनिलेटरल टॉलरेंस अगर क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों हमारे पास वो ज्यादा प्रिफर अपन करते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं यहाँ करूँ, दूसरी बात करूं तो ये क्या है, ये क्या है, आपको बनाना कितना था दोस्त, आपको बनाना कितना था दोस्त। सर हमें बनाना था 100 mm का, सर हमें बनाना था 100 mm का, लेकिन बन कितने का रहा है, उससे कम का बन रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, ये वाला कब यूज करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है कि अपने 100 mm का साइज बनाया और हमें छोटा साइज मिला, ऐसा कहीं होता है क्या। याद करो, मैंने आपको एमपीपीवी में कास्टिंग पढ़ाई थी, एमपीपीवी में कास्टिंग पढ़ाया था दोस्त। इधर 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 समझना, मैंने एमपीपीवी में आपको कास्टिंग पढ़ाया था। तो कास्टिंग में मैंने क्या बताया था कि भाई कास्टिंग में ये आपके पास कास्टिंग पढ़ाया था, तो कास्टिंग में मैंने कहा था कि ये आपके पास 2 बॉक्स बताए थे आपको, याद है या भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बोलो। ठीक है, कास्टिंग में 2 बॉक्स थे और इसमें केवीटी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, पैटर्न की हेल्प से केवीटी बनाई थी। आई होप सो आप भूले तो नहीं होंगे अभी तक। ये केवीटी अपन ने बनाई थी, ये केवीटी अपन ने बनाई थी। ये 2 बॉक्स थे, कॉप एंड ड्रैग। ठीक है, और हमने ये कहा था कि इसमें जब लिक्विड मोल्टन मेटल भरते हैं, जब हम इसमें लिक्विड मोल्टन मेटल फिल करते हैं इस केविटी में, तो लिक्विड मोल्टन मेटल क्या करता है, कूलिंग के दौरान इसके अंदर क्या आता है, श्रिंकेज आता है श्रिंकेज। कूलिंग के दौरान क्या आता है, श्रिंकेज। हम को बनाना था कितने का, कि 1000 प्रोडक्ट बनाने थे, कितने के, 100 mm के, 100 mm के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भैया श्रिंक हो गए, अपन श्रिंकेज अलाउंसेंस भी दे दिया, फिर भी 99.999 का बन जाए, इतना इतना माइन्यूट श्रिंकेज जो कंपनसेट नहीं किया सकता, वो तो हो सकता है यहाँ पर, बोलो। तो जहां श्रिंकेज की प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके अंदर वो चीज श्रिंक करके छोटी होने की उसकी कैपेबिलिटी होती है, वहां फिर आपकी साइज छोटी बनेगी। फिर आपको कौन सा टॉलरेंस देना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट कम का मिल रहा है, कम का मिल रहा है, तो आप टॉलरेंस उसको थोड़ा नीचे वाली दो, मतलब नीचे, बिलो द लाइन। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये मैं एक लाइन लिख रहा हूं, when both limit are below the basic size, are below the basic size, are generally employed कर दो, employed मतलब जिससे जो यूज भी कर सकते हो, are the basic size are used in casting। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जहां सिंकेज की पॉसिबिलिटीज होती है वहां अपन इस चीज को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। आई होप सो
ये आपको समझ में आया होगा। अगली हम बात करें जिसका नाम है, अगली अपन बात करें जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बाइलेटरल। बाइलेटरल टॉलरेंस, जिसका नाम है बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस। अब सर जी ये बाइलेटरल टॉलरेंस क्या है? देखो कुछ नहीं, अगर आपकी बाइलेटरल टॉलरेंस का सिंपल, अगर आपकी जो लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो दोनों लिमिट, नहीं ऐसा मत बोलो, दोनों मत बोलो, ऐसा बोलो, जो आपकी लिमिट्स है अपर और लोअर, तो अपर लिमिट बेसिक साइज के ऊपर रहेगी, लोअर लिमिट बेसिक साइज के नीचे रहेगी। ठीक है, सिंपल सा, एक लिमिट बेसिक साइज के ऊपर, दूसरी लिमिट बेसिक साइज के नीचे, दैट इज द बाइलेटरल। जो यूनिलेटरल नहीं वो बाइलेटरल। ठीक है, तो दोनों लिमिट, जो लिमिट्स आपके रहेगी अपर और लोअर, वो किधर रहेगी? वो बेसिक साइज के अपर लिमिट ऊपर रह जाएगी और बेसिक साइज के लोअर लिमिट नीचे रह जाएगी। तो आप लिख सकते हो इसमें, आप इसमें लिख सकते हो when the when the upper limit is above the basic size and above the basic size and lower limit is below the basic size, when the upper limit is above the basic size and lower limit is below the basic size। ठीक है, एक लिमिट बेसिक साइज के ऊपर, एक लिमिट बेसिक साइज के नीचे। सिंपल सा यही इसका मतलब है। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका यही है। अगर अपन बात अब और कर लें कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर 100 प्लस 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, तो आपकी इसको मैं ग्राफिकल तरीके से भी करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक काम करो, यही बना देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डेटम, तो बेसिक सॉरी जीरो लाइन बोल दो इसको, जीरो लाइन बोल दो, डेटम बोल दो, डेटम बोल दो। ठीक है, थोड़ा सा समझना। ठीक है, जीरो लाइन, डेटम लाइन। अब देखो ये, अगर अपन इसकी अपर लिमिट की बात करें, यहाँ से अपर लिमिट कौन सी होगी, तो 100 पॉइंट मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, 100.50 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये किधर होगा, बेसिक साइज के ऊपर, ये होगा बेसिक साइज के ऊपर, तो बेसिक साइज के ऊपर बना दिया, बेसिक साइज के ऊपर बना दिया। और लोअर लिमिट की अगर बात करें तो 99.50, ये बेसिक साइज के किधर आ रहा है, 100 के नीचे, 100 के नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको मिला दो, इसको अगर अपन मिला दें, ठीक है, मिला दिया, ये हो गया आपका टॉलरेंस जोन। अगर हम बात करते तो साहब ये बन गया टॉलरेंस जोन आपका, ये बन गया आपका टॉलरेंस जोन। एक लिमिट ऊपर दिखाई दे रही है बेसिक साइज के, एक लिमिट नीचे दिखाई दे रही है बेसिक साइज के। ठीक है, ये हो गया 100 पॉइंट, अपर लिमिट बेसिक साइज के ऊपर,
लोअर लिमिट बेसिक साइज के नीचे, बेसिक साइज के क्या नीचे, ठीक है। तो ये इसके और आप कर सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल बहुत सारे अपन ले सकते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात ये करें कि बायलेटरल टॉलरेंस कहाँ यूज किया जाता है। अब बात ये करें कि ये बायलेटरल टॉलरेंस कहाँ यूज किया जाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, ठीक है। तो बायलेटरल टॉलरेंस हम यूज करते हैं मास प्रोडक्शन में। It is used in the mass production. मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में इसे यूज किया जाता है। एक बात समझना, इसमें इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया क्या जाता है, मास प्रोडक्शन क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं आपको। कि आपका क्या होता है, आपका जो मशीन होता है ना, उस मशीन को हमेशा हम बेसिक साइज पर क्या करते हैं, सेट करते हैं। हम इसको जो मशीन को स्टैंडर्डाइज करते हैं वो किस पर करते हैं, बेसिक साइज पर। तो इन मास प्रोडक्शन, इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन machine is set at basic size। हम हमारे टूल को बेसिक साइज पर सेट करेंगे, भैया बेसिक साइज चाहिए, बेसिक साइज चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो क्या मतलब इसका, मास प्रोडक्शन में क्यों यूज कर रहे हैं। मान लो आपको 1000 बनाना था, आपको 1000 प्रोडक्ट बनाने थे। आपने अपनी मशीन को सेट कर दिया कितने पे, बेसिक साइज कितनी, 100। आपने 100 पर सेट कर दिया, समझना 100 पर आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। 100 पे आपने सेट कर दिया, थोड़ा समझना मुझे। आपको आपकी जो लिमिट, आपने जो रेंज रखी, वो रेंज क्या रखी, ध्यान से समझना। आपके जो 1000 प्रोडक्ट रहेंगे वो इसी रेंज में रहने देना, इसी रेंज में आपके 1000 प्रोडक्ट रहने चाहिए ना, ठीक है। इसी रेंज में आपके क्या रहने चाहिए, 1000 प्रोडक्ट इसी रेंज में होने चाहिए आपके, ठीक है। अब बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि दोनों तरीके से अपन इस चीज को समझते हैं कि भाई देखो, मशीन आपने टूल को आपने क्या कर दिया, टूल को आपने बेसिक साइज पर सेट कर दिया। तो वाइब्रेशन की वजह से कुछ कंपोनेंट बड़े बनेंगे, कुछ कंपोनेंट उससे छोटे बनेंगे, यही होगा। तो आपके 1000 कंपोनेंट में से, जैसे 1000 बनाना है तो कुछ कंपोनेंट डिफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ ओवर साइज चल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेसिक साइज उसमें सेट करने के बाद कुछ कंपोनेंट बड़े बन रहे हैं, कुछ छोटे बन रहे हैं, तो इसलिए आप इस बायलेटरल को यूज कर रहे हो। लेकिन आपने कहा सर यूनिलेटरल हम यहाँ यूज कर लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो बात समझना। जैसे यही इसी को मैं, अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, अब चीज़ों को थोड़ा गौर से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल से। क्या एक एग्जाम्पल से एक चीज समझना, 100, ठीक है, 100 हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए। मान लीजिए एक काम करते अपन को 100, अपन को 0.5 और 0.3, ठीक है, हमको इस रेंज में, हमारे मास प्रोडक्शन में इस रेंज में चाहिए, ठीक है। तो इस रेंज में चाहिए, ध्यान से समझना। तो ये आपका बेसिक साइज यहाँ क्या है, यहाँ बेसिक साइज है आपका 100, जीरो लाइन बोल दो, जीरो लाइन। तो यहाँ आपका जो बेसिक साइज आपने रखा, वो बेसिक साइज आपने क्या रख दिया, 100। तो अपर लिमिट आपकी जो है, वो अपर लिमिट आपकी हो गई 5 और लोअर लिमिट आपकी हो गई 100.3, ठीक है। मैं इसको बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना।
ये सर कुछ यहाँ आएगा, सर ये कुछ यहाँ आएगा, ये यहीं आएगा ना ऊपर ही, यूनिलेटरली दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यूनिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास ही आया। अब मुझे क्या करना है कि इस यूनिलेटरल को बाइलेटरल में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है उसका रीजन में समझाऊंगा। अब इसी यूनिलेटरल को तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, बात समझना, हम करेंगे क्या, एक काम करते हैं, इसकी लिमिट थोड़ी सी वो करते हैं अपन, थोड़ा सा इसकी लिमिट में मैं चेंज कर देता हूँ जिससे और सिंपल हो जाए। 0.20 कर दो, 0.10 कर दो, है ना। तो ये हो गया आपके पास 100 पॉइंट, बेसिक साइज तो ये हो गई, और ये हो गया 100.20, 100.30 और सॉरी 20, और ये। अब बात समझना, ये तो यूनिलेटरल हो गई, पर मशीन ने काम करना स्टार्ट किया, मशीन को आपने सेट किया इस 100 पर, तो अपने कुछ कंपोनेंट बड़े बनते हैं, कुछ कंपोनेंट क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। तो आपका जो बना ना, वो आपका कुछ ये इस रेंज में बना, इस रेंज में आपका ये बना, जितने भी कंपोनेंट बने वो इस रेंज में बने। अब आप बोलो, आपके बने इस रेंज में, तो अब आपके जो कंपोनेंट है ना, ये वाले जो आपके ये वाले कंपोनेंट है, ये इतने कंपोनेंट जो ग्रीन कलर के अंदर आ रहे हैं, मान लो 1000 थे, मान लो 1000 थे, 1000 प्रोडक्ट चाहिए थे, पर आपने यूनिलेटरल टॉलरेंस उसमें दे रखा था, तो आपको जो ये ग्रीन कलर वाले हैं ना, इतने ही आपको क्या मिलेंगे, एक्सेप्टेबल रेंज में मिलेंगे। बाकी सारे के सारे जो ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, इतने कंपोनेंट आपके डिफेक्टिव हो जाएंगे अगर आपने ये यूज किया तो। मान लो 1000 है तो 100 तो हो गए आपके पास क्या, एक्सेप्टेबल, 100 तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डिफेक्टिव जो हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएंगे आपके पास कितने, 900 कंपोनेंट डिफेक्टिव हो जाएंगे अगर आपने यूज किया। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं मेरी मशीन को ना बेसिक साइज पर क्या करूंगा, सेट। अब बेसिक साइज अपन क्या कर सकते हैं सर, बेसिक साइज आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सर रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, बेसिक साइज चेंज कर लो। तो बेसिक साइज को मैंने क्या किया, मैंने रखा 100.15 mm, 100.15 mm पर मैंने अपनी मशीन को सेट किया, ठीक है। और इसमें मैंने लिमिट, अब मैं यहाँ दे दूंगा, ध्यान से रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ अपन ने 0.5 इसको दिया, तो ऊपर बचा प्लस का 0.5, यहाँ 10 था, 10 की जगह 15 दे दिया, तो यहाँ कितना, माइनस का 0.5। अब ध्यान से समझना, अब आपकी बेसिक साइज आपने क्या कर दी, ये। अब बेसिक साइज आपने ये कर दी, कितनी, आपकी बेसिक साइज यानी जीरो लाइन पर जो हो गई, जीरो लाइन पर जो हो गई, अब आपकी हो गई ये 100.15। एक बात देखो, यहाँ अपर लिमिट देखो, इसकी अपर लिमिट, अगर मैं आपसे बोलूँ अपर लिमिट कितनी, तो आप बोलोगे 101.5 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मैंने कुछ गलत किया, यहाँ मुझे 0.05 करना चाहिए ना, यहाँ मुझे करना चाहिए 0.05। तो देखो 0.05 अगर जोड़ दे तो ये वही आ रहा है 100.20, अपर लिमिट वही, चेंज नहीं होगी अपर और लोअर। मैंने पहले ही बोला था आपको, मैंने कल जब पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो ये होया, इसमें से माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 100.10, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो रेंज चेंज नहीं हुई, इसी रेंज में चाहिए था तो इसी रेंज में मिला, लेकिन आपने अब मशीन को यहाँ सेट किया, और आपको पता है दोस्त कि वाइब्रेशन की वजह से ये आपके पास, आपको इस रेंज में चाहिए था, यही है ना, यही रेंज में चाहिए था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, वाइब्रेशन की वजह से आपके पास ये आपको ऊपर नीचे मिलेंगे। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक चीज मेरी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप समझना, मशीन ने वाइब्रेट किया, तो हो सकता है कि आपका कुछ कंपोनेंट है ना, कुछ इस तरह से आ जाए, मतलब इस तरह से बन जाइए, इस तरह से बन जाए 1000 में से। अब आप खुद सोचो, कुछ ज्यादा ही ऊपर चलेगा कुछ, तो ये मैं इसको ग्रीन कर दे देता हूँ, एक मिनट, ये वाला रीजन देखो और ये ब्लैक वाला। अब रिजेक्टेड कंपोनेंट्स की जो क्वांटिटी हो गई, जो रिजेक्टेड कंपोनेंट, ये ग्रीन कलर वाला और ये रिजेक्टेड है, बाकी इस रेंज में तो सारे के सारे एक्सेप्टेबल है। तो हो सकता है कि 1000 में से
100 ये हो 100 ये हो तो कितने ही रिजेक्ट हुए? ओनली 200 ही रिजेक्ट हुए। 100 कंपोनेंट ये है, 100 कंपोनेंट ये, बाकी 800 कंपोनेंट तो एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाएंगे। एक्सेप्टेबल क्या आ जाएंगे? रेंज में आ जाएंगे दोस्त, है ना। एक्सेप्टेबल रेंज में कितने आ जाएंगे? 800 कंपोनेंट। तो रिजेक्टेड कंपोनेंट जो डिफेक्टिव पीस आपके लिए है, डिफेक्टिव पीस होंगे वो आपके पास कम से कम होंगे। और ये तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 1-2 कंपोनेंट आते हैं, 1-2 कंपोनेंट आते हैं बस ओनली, और बाकी सारे सारे एक्सेप्टेबल। क्यों यार? देखो एक बात समझो, आपने 800-900 कंपोनेंट या डिफेक्टिव कर दिए, मतलब आपने इसमें मेन मशीन मटेरियल सब लगाया, वो डिफेक्टिव, आपकी कंपनी तो डूब जाएगी। आपने 900 कंपोनेंट क्या कर दिया? अरे नहीं खराब है, लेके जाओ इनको वापस बनाओ। अरे भाई मस्से वो बोलेगा हमारे मेन लगा है, मेन पावर लगी है, मशीन्स लगी है, हमारी मटेरियल लगी है, वो सारा रिजेक्ट हो गया, नुकसान, कंपनी हो जाएगी बंद। ठीक है, पर यहाँ आराम से चलती रहेगी। ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई? वापस मैं एक बार इस चीज़ को वापस बताना चाहूँगा कि मास प्रोडक्शन में होता क्या है कि अपन अपनी जो मशीन को सेट कर देते हैं बेसिक साइज, और अब मैंने आपसे कहा है कि बेसिक साइज चेंज कर सकते हो, लेकिन लिमिट जो वेरिएशन रहेगा ना वो सेम रहेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ भी सेम है। इसी के बीच में आपको कंपोनेंट मिलेंगे, इसी के बीच में आपको क्या मिलेंगे? कंपोनेंट मिलेंगे। हमने हमारी बेसिक साइज को जब भी, अगर मान लो यूनिलेटरल टॉलरेंस दे रखा होता है, अगर अपन को मास प्रोडक्शन में यूनिलेटरल टॉलरेंस दे दिया होता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, उसकी बेसिक साइज को, और उसे बाइलेटरल बना देते हैं। सर आपने यहाँ कैसे चेंज किया? तो चेंज करने का होता है कि जो इनका एवरेज ले लो, कितना आ जाएगा? 15 को जोड़ दो, फिर उसके अनुसार आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो मास प्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं कुछ अपर लिमिट में बनते हैं, कुछ लोअर बनते हैं, तो हमें बाइलेटरल टॉलरेंस देनी पड़ती है। अगर यूनिलेटरल दे रखी है तो उसको बाइलेटरल में बदलो, जिससे क्या है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस की क्वांटिटी कम से कम हो, हमारे वेस्टेज कम से कम हो। ना तो यहाँ कंपनी को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और यहाँ कंपनी प्रॉफिट होगी। ये भाई साहब डूबने की कैटेगरी में हो जाएंगे, ये भाई साहब ऊपर कैटेगरी में चले जाएंगे। इस बात का हमें याद रखना पड़ता है। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? सबसे पहले तो वापस एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, ठीक है, वापस मैं समझा रहा हूं। इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत यह थी कि आपने मशीन को सेट कर दिया यहां, तो मशीन ने जब सेट किया तो कुछ वाइब्रेशन की वजह से कुछ कंपोनेंट ऊपर वाले जानेंगे, कुछ नीचे बनेंगे, बन गए। आपको चाहिए था इस रेंज में, आपको चाहिए था इस रेंज। आपने मशीन को यहाँ सेट कितने पे किया? देखो यहाँ आपने मशीन को सेट किया 100 पर। अब 100 पर आप बेसिक साइज 100 है, इस पर सेट कर दिया, तो आपको पता लगा कि जो कंपोनेंट बने वो इस रेंज में बने। आपको चाहिए था ऊपर वाली, तो एक्सेप्टेबल तो ग्रीन कलर वाला ही है, बस इतना आपका बना। इस 1000 कंपोनेंट इतने में बने, इतने में 1000 कंपोनेंट उस मशीन ने बना के दिए, और आपने 900 कंपोनेंट को तो रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला 100 ही है मेरी रेंज में, 100 ही है, मैं 100 ही को ही 100 कंपोनेंट को ही लूंगा। भाई साहब भारी बात कर दी आपने तो उसके लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये यूनिलेटरल को यूज मत करो, आप इसकी बेसिक साइज को चेंज कर दिया, आप इस पे रखा। अब मशीन को आपने इस पर सेट कर, आया उसी रेंज में, आया उसी रेंज में, देखो आया उसी रेंज में, कंपोनेंट इसी रेंज में मिलेंगे, पर ज्यादा कंपोनेंट आपको उस रेंज में मिलेंगे। डिफेक्टिव रिजेक्टेबल कंपोनेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मटेरियल मेन मशीन का यूज ज्यादा होने लगे। ज्यादा होने का मतलब जो आपका डिफेक्टिव पीस की वजह से उसका जो लॉस हुआ था वो लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल को कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो हमारे डाउट ग्रुप उत्कर्ष मैक पर आप अपने डाउट को भेज सकते हैं, मुझसे वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को वहाँ सोल्व जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। अब अपना काम क्या होगा आगे, अभी मैं आपको जो अपने स्टार्टिंग में बात की थी स्टार्टिंग में, तो मैं आपको अब ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में फॉर्म टॉलरेंस और इंटेंशन टॉलरेंस और पोजीशन टॉलरेंस को किस तरह से बताया जाता है, इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल डेविएशन की, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, ये अभी तक अपने जो पढ़ा है वो अपने पूरी तरीके से बेसिक पढ़ा है। तो बेसिक पढ़ने के बाद अब अपन को ये चीज़ पता करनी है कि फंडामेंटल डेविएशन किस तरह से। देखिए क्या किया कि दुनिया में चीज़ें बदली, दुनिया में बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें बदल रही थी। पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ने लगा, जैसे मोबाइल, मान लो मोबाइल का डिमांड बढ़ा, या पुराने ज़माने में टीवी की बात अपन करें कि टेलीविज़न का डिमांड बढ़ा। तो
अगर टेलीविजन अगर बनाने वाली कंपनी अमेरिका में कुछ कंपोनेंट्स उसके बन रहे हैं, इंडिया में कंपोनेंट्स कुछ बन रहे हैं, कुछ चाइना में बन रहे हैं, कुछ कनाडा में बन रहे हैं, उसके कंपोनेंट या तो एक जगह असेंबल कर दो, एक जगह बना के, लेकिन दुनिया में अलग अलग जगह क्या हुआ, वो असेंबल होने लगे। तो फिर हुआ क्या कि अगर वहाँ की कंपनी एक टेलीविज़न बना रही है, उसका सॉकेट्स में जो उसका मतलब उस टेलीविज़न में जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से बना दिए, दूसरी कंपनी ने दूसरे हिसाब से बना दिए, कभी खराबी हुई, आप मार्केट गए, पता लगा कि आपको कंपोनेंट मिल ही नहीं रहे, वो तो अमेरिका में बना, इंडिया में नहीं मिला। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स देखी जाने लगी तो फिर एक सिस्टम आया। सबसे पहले वो सिस्टम जो आया ना, वो सबसे पहले जो सिस्टम था ना, वो सिस्टम बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश लोगों ने, मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने एक सिस्टम बनाया टॉलरेंस पे कि आप इसे यूज करो, पर वर्ल्ड के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप इसके अकॉर्डिंग बनाओ, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं बनाएंगे। फिर वर्ल्ड वार हुआ, और वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, चीज़ें बहुत तेज़ी से क्या हो गई, बदली। तो इस ब्रिटिश के साथ अमेरिका वाले मिले, फिर उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया, उसमें उन्होंने एक प्रारूप दुनिया को दिया कि आप इसके अकॉर्डिंग, सभी कंपनियां, दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं वो कोई प्रोडक्ट बना रही तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ आप, जिससे हम इसको हर एक दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा सके और हर एक आदमी इसका यूज कर सके। तो उन्होंने क्या, फिर उन्होंने उस टॉलरेंस में, जैसे अपन देखेंगे कि फंडामेंटल टॉलरेंस पहले 25 हुआ करते थे, फिर 28 हो गए, तो किस तरह से फंडामेंटल टॉलरेंस बदले, और इन फंडामेंटल टॉलरेंस को अपन क्या क्या कितने फंडामेंटल टॉलरेंस हमारे पास होंगे, ठीक है, उस पर बात करेंगे। अपन बात करेंगे कि जो टॉलरेंस ग्रेड होता है, वो टॉलरेंस ग्रेड 18 टॉलरेंस ग्रेड जो दी गई, उन 18 टॉलरेंस ग्रेड में अपन ये भी देखने वाले हैं, जब टॉलरेंस ग्रेड की बात आएगी तो पहले 16 आए, फिर उसमें 2 ऐड किए गए, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास टॉलरेंस ग्रेड का मतलब क्या है कि जो ये टॉलरेंस की साइज है ना, अब आप एक चीज़ बताओ, मैं आपसे एक चीज़, इस टॉलरेंस की साइज आपने इतनी रखी, मतलब 1000 कंपोनेंट आपके इसमें होने चाहिए। अगर इसकी साइज जितनी छोटी होगी, क्या उतना ही प्रिसाइज चीज आपको देखने को मिलेगी, उतनी फाइन आपको चीज देखने को मिलेगी, मतलब जो डायमेंशनल एक्यूरेसी उतनी ही पास आपको देखने को मिलेगी। इसकी साइज अगर अपन बड़ा कर दे ज्यादा, तो वो ज्यादा बड़ा कर दे तो उसकी एक्यूरेसी इतनी मिलेगी नहीं। तो अपन देखेंगे किस कौन सी टॉलरेंस ग्रेड कहाँ काम आएगी और किस तरह से आएगी, किस तरह से उसे यूज किया जाए, किस तरह से उसे याद किया जाए, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप सो ये सारी क्लास आपको एंजॉय करोगे, पढ़ते रहिए। मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के थे कि सर मेजरमेंट में एरर आप बताना हमें, तो जो भी सिलेबस एमपीपीवी का है, मैं एक एक चीज को उठा के, क्योंकि एमपीपीवी में लिखा हुआ है लिमिट फिट टॉलरेंस, पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर मैं लिमिट गेजेस पे बात करूंगा, फिर मैं साइन बार, मतलब जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बताए उस पर बात करूंगा, कॉम्परेटर पर बात करूंगा, फिर अगर एरर पर बात होगी तो फिर मैं मेजरमेंट की एरर पे बात करूंगा, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस पे बात करूंगा। सारी चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं, पर स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों बने रहिए उत्कर्ष इंजीनियर चैनल पर मेरे साथ महेश कुमार। धन्यवाद, थैंक यू।